Good evening, students. This video is specially for those students who cannot attend the online classes, and today I am going to introduce you with chapter number 13, Shapes and Patterns. Okay, my name is Anovas, and today I will start with chapter number 13, Shapes and Patterns. We have question number 1. For the following figures, write the number of faces, edges और sides and corners. बेटा यहाँ आपको क्या बताया गया है, आपको शेप्स एंड पैटर्न्स में शेप्स और कुछ पैटर्न्स के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा। मैथ्स इजी है बहुत, सिर्फ लगता डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जितना आप इसको डीपली और बारीकी से समझोगे आपको जल्दी समझ आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन के बेस पे आप सारे क्वेश्चंस, मतलब अगर ये एक क्वेश्चन समझोगे तो दैट मीन्स आप और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से शेप्स एंड पैटर्न्स का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूँगी और आप ध्यान से देखना बच्चे। वी हैव अ सर्कल। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में एक सर्कल दिया गया है। इस सर्कल में क्या पूछा गया है, आपको नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और साइड्स बताने हैं। साइड्स, एजेस और साइड्स का एक ही मतलब होता है। एजेस और साइड्स मतलब ये जो लाइंस होती है ना फिगर्स शेप्स के अंदर, ये साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें आप एजेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पॉइंट होता है कॉर्नर पॉइंट्स, जहाँ टू लाइंस आपस में मैच करती हैं ना, वो एक कॉर्नर पॉइंट बनाती हैं, दैट इज द कॉर्नर। ओके, फेसेस क्या होता है, जो चेहरा हम सामने से देखते हैं। सर्कल से रिलेटेड मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई हैव एन एग्जाम्पल, वेट, दिस इज द बॉल। मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल में जो सामने हमें इसका जो चेहरा नज़र आ रहा है, बच्चे ध्यान से देखो, ये जो हमें ये सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कल है। जो भी आप इसको सामने से देख रहे हो, जिस तरह से आप इसको देख रहे हो, ये बस इसका फेस कहलाता है। ठीक है, फ्रंट साइड इसकी, जैसे भी आप जिस तरफ से भी इसको देखोगे, इसका एक ही फेस कहलाता है। इसमें फेसेस डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं दिस वन, बी पार्ट, बी पार्ट में आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ एक शेप बनाई गई है, इसे क्यूबॉइड कहा जाता है। ठीक है, इसे क्योंकि रेक्टेंगल शेप से बना है, रेक्टेंगुलर शेप से जब ये फिगर बनाई जाती है, शेप रेडी की जाती है, तो इसे क्यूबॉइड कहा जाता है। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई हैव ए इरेज़र, आई हैव एन इरेज़र। मेरे पास एक इरेज़र है। ठीक है, फर्स्ट फेस, बैक साइड सेकेंड फेस, ये इसका थर्ड फेस है, फोर्थ फेस है, फिफ्थ फेस एंड सिक्स फेस। आपने देखा 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस, इसके 6 फेसेस हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है क्यूबॉइड एक इरेज़र के रूप में। अब मैं आपको रिटर्न लिख करके दिखाती हूँ, जिससे आप रिटर्न इसको करके देखेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल के रूप में एक ज्योमेट्री बॉक्स भी देख सकते हो। ये देखो, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स का ये फ्रंट फेस, बैक फेस, 2 3, यहाँ से 4 5 एंड 6, तो इसके 6 फेसेस हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी बेटा, प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं। ये देखो, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। ये एक शेप और दी गई है, इसका एक ही कॉर्नर पॉइंट है, और इसका ये कैप है, बर्थडे कैप आप लोग वेयर करते हैं ना, जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तब हम लोग एक कैप वेयर करते हैं। तो इसका एक फेस होता है जिसे हम लोग अपने सिर में डाल देते हैं, और ये टिप कॉर्नर पॉइंट होता है ऊपर तक जो जाता है। क्लाउन कैप भी कहते हैं, जोकर वाली कैप। इसका एक ही फेस होता है जहाँ से हम इसे वेयर करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल की तरह से दिखाती हूँ। देखो, मेरे पास 3 शेप्स हैं। एक सर्कल फेस आपको दिखाई गई है। ठीक है, एक आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखाई गई है। ठीक है बेटा, सर्कुलर फेस का मैंने आपको बताया, जब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो उसका एक सिंगल फेस होता है। उसको कहीं से भी आप घुमा लीजिए, सिर्फ इसका ही सामने एक ही फेस रहता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फेसेस नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर डिफरेंट फेसेस होते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दे चुकी हूँ। और एक होता है स्क्वायर फेस, जिसकी
चारों साइड इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन जो बुक के अंदर दिया गया था वो ए पार्ट ये था, ठीक है, और ये बी पार्ट है। सी पार्ट के लिए आपको एक क्लाउन कैप दी गई थी, जो जोकर वाली कैप होती है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन फर्स्ट का ABC। ये इसका पार्ट नहीं है बच्चे। इसमें देखो आपको क्या दिखाया गया है, एक रेक्टेंगल शेप बनाई गई, देन अगेन एक रेक्टेंगल बनाया गया, सेम टू सेम बिल्कुल उसके अंदर। आप देखो इसके फेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके कितने फेसेस होते हैं, इसमें कितने फेसेस होते हैं। मैं फिर से आपको वो इरेजर दिखा देती हूँ। देखो, फर्स्ट फेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसके कितने फेसेस हैं बेटा, 6 फेसेस। तो आप यहाँ लिख सकते हो 6 फेसेस, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया है इसकी एजेस कितनी है। एजेस मतलब साइड्स, कितनी साइड्स है इसकी। मैं फिर से आपको एग्जांपल के तौर पे बना के दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 साइड्स हो गई। 9 10 11 and 12. So we have in this shape 12 sides और edges। आप इसको sides भी बोल सकते हो और edges भी बोलते हो, ठीक है। आप इसको दोनों चीज़ बोल सकते हो। इसमें एक चीज़ पूछी गई है, इसमें कॉर्नर्स कितने हैं। तो आप इसमें कॉर्नर्स कैसे काउंट करोगे। जब कोई 2 लाइन्स आपस में मिलती हैं किसी भी रूप में, चाहे ऐसे या फिर ऐसे, कोई भी शेप में मिलती हैं, तो जहाँ वो मिलती है ना आपस में, ये कॉर्नर बन जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट जो होता है ये इनका कॉर्नर कहलाता है। तो आप काउंट कर सकते हैं इसमें कितने कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने कॉर्नर्स हैं बच्चे, 8 कॉर्नर्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना, इसमें फेसेस पूछे गए थे, साइड्स और एजेस, कॉर्नर, 3 पॉइंट्स पूछे गए थे। ये स्क्वायर शेप है, इसका एग्जाम्पल एक क्यूब। आपने लूडो की गोटी देखी है, डाइस जिसे कहते हैं। लूडो की जो गोटी होती है वो एक क्यूब का एग्जाम्पल होता है। इसे तो हम लोग क्यूबॉइड फेस कहते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइड शेप होती है। और इस स्क्वायर से जो शेप तैयार की जाती है, ये जो स्क्वायर से जो शेप तैयार की जाती है ये होती है क्यूब शेप। आप लोग ने लूडो की गोटी देखी है ना, इसे क्यूब शेप कहा जाता है। जो लूडो की गोटी होती है ना, उसमें नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे 2 डॉट्स होते हैं, 1 होता है, फिर 2 होते हैं, इधर 3 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, 1 2 3 4, फिर नीचे वाले में 5 होते हैं और बैक साइड में 6 डॉट होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल है एक लूडो की गोटी का। तो ये स्क्वायर शेप में होता है, तो इसे क्यूब कहा जाता है। तो इसमें भी कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, क्योंकि 6, अगर गोटी को जब हम लोग डालते हैं लूडो खेलते टाइम, कभी 1 नंबर आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, इस तरीके से 6 भी आते हैं ना। तो वो एक एग्जाम्पल है क्यूब का। नेक्स्ट वन इज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोन शेप। इसे हम कोन शेप कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी एग्जाम्पल है, ये कैप है, बर्थडे कैप। तो इसमें भी आपको साफ पता लग रहा है, जहाँ 2 लाइन आपस में टकरा गई तो दैट मीन्स कॉर्नर। और ये 2 साइड्स हैं, क्योंकि मैंने बोला ना 2 लाइनों का आपस में मिलना, साइड्स का मिलना तो एक कॉर्नर भी बनाता है। तो 2 तो साइड्स हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, और नीचे क्या हो गया, इसका फेस हो गया। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो 1 फेस, 2 edges एंड 1 कॉर्नर। वेरी इजी ना, मैंने अभी आपको समझाया, बहुत इजी तरीके से समझाया। आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझना। और सर्कल में नो कॉर्नर्स एंड नो एजेस, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एजेस नहीं होती, साइड्स, सिर्फ एक फेस होता है, सिंगल फेस, ठीक है। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पैटर्न
क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाया गया है। पहले यहाँ पे देखो बच्चे, पहले यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया है 1 2 3 4 ट्राइंगुलर बनाए हैं छोटे छोटे। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3। अब आपको इसे कंप्लीट कैसे करना है, 5 4 3 2 1, क्योंकि ये घटते क्रम में है ना, क्योंकि ये असेंडिंग कम होने वाले क्रम में है। आप लास्ट बॉक्स में क्या कर देंगे, यहाँ 5 था, ठीक है, 5 था, फिर नेक्स्ट में 4 हो गया, फिर नेक्स्ट में 3 हो गया, तो आप यहाँ पे लास्ट में 2 ट्राइंगुलर मेंशन करेंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, देन 1 2 3, यहाँ तक तो आपका पैटर्न कंप्लीट है। अब आप 1 एंड 2 एंड लास्ट में 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में, ये मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस में बताया था तो मैंने पेन यूज़ किया था, बट अदर हमेशा मैं पेंसिल से ही करती हूँ बच्चे। यहाँ 740 के बाद नेक्स्ट इन्होंने जो डिजिट दी है दैट इज 760। सो यानी 100 प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, 1s टेंस 100 1s टेंस 100, 1s प्लेस यानी आपका जो थर्ड 100 प्लेस है तो वहाँ 700 700 700 है, ठीक है। और टेंस प्लेसेस में चेंजेस आए हैं, देखेंगे आप टेंस प्लेस में चेंजेस आए हैं। टेंस में मतलब 40 60 80, तो यहाँ 20 डिजिट का गैप आ गया। 40 में 20 प्लस करेंगे 60, 60 में 20 प्लस करेंगे, 60 में भी 20 प्लस करेंगे, देन 60 के बाद 80, 80 में 20 प्लस करेंगे 800, 800 में फिर 20 प्लस करोगे 820, 820 में फिर 20 प्लस करोगे देन 840, ठीक है। ऐसे ऐसे जितना आपको स्पेस फिल करने के लिए दिया गया आप उसको कंटिन्यू ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है आपका पैटर्न विद अल्फ़ाबेटिकल, अरेंज इन ऑर्डर विद अल्फ़ाबेट एंड नंबर। इनको फिर सेम पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये होता है पैटर्न, शेप्स हमने ऊपर की थी, इन्हें हम पैटर्न्स कहते हैं। A5 B10 C15, यानी A B C ऑर्डर चल रहा है, देन D E F, ठीक है। अब समझ में आया। अगर यहाँ A5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, यानी या तो आप 5 की टेबल बोल दीजिए साथ साथ, नहीं तो 5 प्लस कर दीजिए। 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस करेंगे 15, 15 में 5 प्लस करेंगे 20, 20 में 5 प्लस करेंगे 25। अदरवाइज यू कैन से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ओके। नेक्स्ट इज कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल d, कैपिटल E स्मॉल f, कैपिटल G स्मॉल h, कैपिटल I स्मॉल j, कैपिटल K स्मॉल l, कैपिटल M स्मॉल n, कैपिटल O स्मॉल p। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैटर्न सब अलग अलग हैं बच्चे, इसका इस पैटर्न से कोई लेना देना नहीं होता, इससे कोई लिंक नहीं होता इस पैटर्न का। इसको यहीं तक कंप्लीट करना है जहाँ तक इसमें डैश स्पेस दिया गया होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दूसरी डिजिट शुरू हो जाती है, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाता है जहाँ आपको ये बताया गया है 999 888 777 666, मतलब 100 डिजिट आप माइनस करते चले जाएंगे। 555 444 333 222। 100 माइनस का क्राइटेरिया नहीं चिल्ड्रन, सॉरी, ट्रिपल डिजिट है और ट्रिपल डिजिट तीनों जो हैं वो सेम डिजिट के, यानी 999 888 777 666 555 444 333 222, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको समझ में आया। यहाँ 100 माइनस वाला नहीं था, यहाँ ट्रिपल डिजिट वाला था पैटर्न, तो आप ध्यान से पैटर्न को कंप्लीट करना। उसके बाद सिमेट्री जो होती है एक पेपर वर्क के अकॉर्डिंग समझाई जाती है। मैं आपको ओपन फिगर और क्लोज फिगर के बारे में और बता देती हूँ कि ओपन शेप्स और क्लोज शेप्स होती क्या है। ओपन शेप्स का मतलब होता है जब कोई शेप बंद नहीं होती, ठीक है। ये देखो, ये ओपन शेप है, यानी यहाँ से शुरू होके
यहाँ जाके रुक गई, यानी बीच में गैप है। यहाँ भी इस फिगर में बीच में गैप है, यहाँ भी इस फिगर में बीच में गैप है। यहाँ ये शुरू होके यहाँ ख़त्म हो जाती है, दैट मीन्स गैप है। यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म होती है, तो दैट मीन्स गैप है। ये होते हैं ओपन शेप्स। क्लोज शेप्स कौन से होते हैं? सेम इसका अपोजिट यहाँ दिखा दिया आपको, जो इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। दे स्टार्ट एंड एंड डिफरेंट पॉइंट, यानी स्टार्ट कहीं से होती है और एंड कहीं और होते हैं। दे आर क्लोज शेप, दे स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जहाँ से ये शुरू होती है वहीं आकर ख़त्म होती है। लाइक दीज शेप्स, अगर मैं कोई शेप बनाती हूँ, दिस स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड क्लोज दिस वन पॉइंट, जहाँ से शुरू किया था वहीं आके बंद हो गया। ठीक है, यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, वहीं जाके ख़त्म होती है। जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं जाके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये क्लोज शेप होती है, जहाँ कहीं अंदर जाने की एंट्री नहीं है, रास्ता नहीं है। जेड यहाँ से शुरू हुआ, फिर वापस वहीं जाके ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं ना बच्चे? ये होती है आपकी क्लोज शेप। अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ देम आर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। यहाँ आपको कुछ शेप्स बताई गई हैं जिन्हें क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल विद लॉन्ग 2 and 2 शॉर्ट साइड्स। बच्चे इसमें क्या बताया गया आपको? देखो एग्जाम्पल्स। पॉलीगन्स आर क्लोज शेप मेड विद लाइन सेगमेंट ज्वाइन ओनली एट देयर एंड पॉइंट्स, दे ऑलवेज हैव मोर देन 2 साइड्स। कोई भी, ये मैं आपको पेपर पे समझाऊंगी। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स, अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, द पॉइंट where 2 sides of a polygon meet is called a vertex। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, जहाँ 2 लाइन्स आपस में मिलती है। द पॉइंट where 2 sides of a polygon meet, जब किसी पॉलीगन की कोई भी लाइंस आपस में कहीं भी आकर मिल जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यहाँ दिखाया गया है आपको डेफिनेशन में। ठीक है, पॉलीगन्स क्या होती हैं? क्लोज शेप, जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाई जाती है, वो क्लोज शेप होती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ट्राइंगल को भी पॉलीगन कहा जाता है, वो 3 साइड्स का होता है, और 4 साइड्स के जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक पेपर का यूज़ करूँगी समझाने के लिए। देखो यहाँ आपको एक एग्जांपल के लिए एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जहाँ 2 साइड आमने सामने की, अपोजिट, आमने सामने मतलब अपोजिट साइड्स, इसके सामने वाली, इसके सामने वाली, इसके सामने ये नहीं है बच्चे, इस लाइन के अपोजिट साइड ये होती है, यानी ये लाइन इसके इक्वल है, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, सो दिस इज रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल शेप कहलाती है, जहाँ आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल कहलाती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और इसमें क्या होता है? अगर आपको सपोज आपको ये पता है कि ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ आपको मेंशन है 6 सेंटीमीटर, यहाँ आपको मेंशन है 3 सेंटीमीटर, तो आपको ये 2 साइड्स निकालनी बहुत आसान होती है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस है कि ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। इफ़ दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, so this one is also 3 centimeter. Okay, what is the next point? In this chapter 13.1 की हम बात करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, 13.1 से पहले यहाँ आपको पेज नंबर 164 आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स सर्कल से स्क्वायर के बारे में भी यहाँ बताया गया है। इन शॉर्ट मैंने अपनी बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी रफली बता दिया है कि लेंथ इक्वल्स होती है, लेंथ अपोजिट साइड्स लेंथ इक्वल होती है,
एंड अपोजिट साइड्स जो ब्रेड्थ होती है वो इक्वल होती है, तो वो एक क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। लेकिन अगर 4 साइड्स, चारों साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं तो वो क्या बनता है, स्क्वायर। आपके पेज नंबर 164 में ये मेंशन है, चारों साइड जब आपकी इक्वल हो जाती हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स ये सब 2 सेंटीमीटर ही कहलाएंगे, सारी साइड्स। सो आपको क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अंडरस्टूड। देन आफ्टर इसमें आपको सर्कल के बारे में बताया गया है। व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से देखना बेटा। अकॉर्डिंग टू माय पेपर वर्क, जस्ट सपोज आई हैव अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, ड्रॉ करने के बाद भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई हैव अ सर्कल, मैंने एक रफली सर्कल बनाया है। इस सर्कल में के अंदर आपको क्या बताया जाएगा बच्चे, जो आपको सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज 13.1। एक सर्कल है, उसका एक केंद्र बिंदु, दैट मीन्स सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, एक सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी बाउंड्री तक, यानी इस बाउंड्री को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, इनकी भी बाउंड्री होती है। ठीक है, इस सर्कल की भी एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इस बाउंड्री को हम लोग, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। इस सेंटर पॉइंट से लेके इस बाउंड्री तक का जो लेंथ होती है, जो दूरी होती है, इस जो लेंथ को हम लोग कहते हैं, ये जो लंबाई होती है बच्चे, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं रेडियस। आर, आर स्टैंड्स फॉर, आर किस नाम से जाना जाता है, रेडियस। ठीक है, रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट से, यानी इस बाउंड्री से यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट को टच करते हुए, जब कोई लाइन टच करते हुए, ध्यान रखना टच करके, इस बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस, सर्कल के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक सेंटर को टच करते हुए जब कोई लाइन जाती है, यानी सर्कमफ्रेंस को टच करती है यहाँ से लेके वहाँ तक, पर सेंटर को भी टच करेगी, ध्यान रखना। इस कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक, अपोजिट साइड के कॉर्नर तक जाती है और सेंटर पॉइंट को टच करती है, तो इसकी लेंथ को हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं, डी। डी, दैट्स डी मतलब डी स्टैंड फॉर डायामीटर। ठीक है, और इन सबको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको भी निकालने का और इसको भी निकालने का, इन दोनों को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई लाइन, वैसे इसे वो बाद में बताती हूँ, रुको। अगर कोई लाइन इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, कॉर्नर नहीं सॉरी, बाउंड्री के इस यहाँ से वहाँ से कहीं से भी दूसरी साइड जाती है, ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे चली गई, या फिर यहाँ से उधर चली गई उस कॉर्नर पे अपोजिट साइड, तो ये कॉर्नर नहीं होते, सॉरी, सर्कल में बच्चे कहीं भी टच करती है सर्कमफ्रेंस को, तो इन्हें हम लोग कोड कहते हैं। मैं रफली फिर से एक सर्कल बना रही हूँ ताकि होप्स कुछ ना हो जाए ज़्यादा। एक सर्कल है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। इस सेंटर को टच किए बिना अगर कोई लाइन यहाँ से वहाँ पास हो रही है, या यहाँ से यहाँ पास हो रही है, या वहाँ से यहाँ पास हो रही है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोड। क्या बोलते हैं बच्चे, कोड। ध्यान रखना, CHORD, कोड। लेकिन अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट को टच करती है, इस साइड से उस साइड तक टच करके इधर आ जाती है, सेंटर को टच कर दिया इसने, सो इस कोड को, ये जो लंबाई है ना, इस लेंथ को, इस कोड को डायामीटर कहा जाता है। कोड तो ये भी कहलाएगी, लेकिन इसे स्पेशली सिर्फ इसी को क्यों डायामीटर कहा जाता है, क्योंकि सेंटर को टच करती है, सो इट इज कॉल्ड डायामीटर। अब आपको समझ में आ गया। रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक की हाफ दूरी, यानी, और डायामीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ विद टच द सेंटर पॉइंट,
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डी कहलाती है डायामीटर। अब मैं आपको बताती हूँ सेंटर पॉइंट निकालते कैसे हैं। बहुत इजी है। आई हैव अ रूलर, मेरे पास एक स्केल है, मुझे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग प्रकार की, आपको ये वाला पॉइंट जो नज़र आ रहा है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग 0 पे रखेंगे। और मान लो मुझे 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल चाहिए, 3 सेंटीमीटर का, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके इसको 3 तक टच करते हैं, इस 0 से यहाँ तक। देखो ये पूरा 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, दिख रहा है ना 3 सेंटीमीटर है। अब देखो कहीं भी जहाँ इस पॉइंट को मैं रखूँगी, इस पिन पॉइंट को, जहाँ भी इस पिन पॉइंट को रख के मैं इसको घुमा दूँगी चारों तरफ से, एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ रखा, इसको पूरा घुमा दिया, देखो इसको मैंने घुमा दिया पेंसिल को चारों तरफ से, और ये पिन आपको सेंटर पॉइंट नज़र आएगा। ये देखो यहाँ जो ये रखा हुआ है ना प्रकार का कंपास का, जो मैंने रखा है पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको एक यहाँ छोटा सा निशान बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, इस निशान को, इस पॉइंट को सर्कल सेंटर पॉइंट कहा जाता है। समझ आया, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर पॉइंट। मैं फोकस नहीं बना पा रही हूँ बच्चे। ये है आपका सेंटर पॉइंट। अब पता चला, इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब समझ आया, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की एक साइड की दूरी, सर्कल को एक तरफ टच करने की दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ टच करे, यहाँ से यहाँ टच करे, लेकिन वन साइड होना चाहिए। सेंटर से एक साइड को टच करने की दूरी क्या कहलाती है, आर। आर मतलब रेडियस, यानी सर्कल की हाफ लेंथ, एक सर्कल की आधी लंबाई, हाफ लेंथ, इसको हम कहते हैं आर, रेडियस। और अगर ये लाइन कंप्लीट लेंथ इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक टच करती है, पर सेंटर को टच करके जाएगी, तब यहाँ से स्टार्ट करके सेंटर को टच करके अब दूसरी साइड तक टच करती है, पर सेंटर को टच करते हुए गई है, तो डैट मीन्स ये कंप्लीट लेंथ हो जाती है, जिसे हम डी कहते हैं, डायामीटर। अब बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और मैंने क्या बताई थी, कोड। कोड क्या होती है, यानी कोई भी लेंथ जो सेंटर को बिना टच किए यहाँ से वहाँ तक जा रही है, या यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये कोड कहलाती है। कोड हम इसे भी बोलते हैं, बट यहाँ सेंटर को टच किया है इसने, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जब सेंटर को टच किया है, तो इसे हम डायामीटर कहते हैं, और इसे हम रेडियस कहते हैं, क्योंकि सेंटर से इस कॉर्नर को इसने टच किया है। सो ये हाफ लेंथ है। रेडियस मीन्स हाफ लेंथ, डायामीटर मतलब कंप्लीट लेंथ सर्कल की, और इन्हें हम लोग कहते हैं कोड। ठीक है, दिस इज कोड। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका आर निकालते कहते कैसे हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। रेडियस बड़ी इजी होती है, आपको दिया होता है क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देती हूँ। 13.1 में आपको क्वेश्चन 3 और 4 दिया गया है। फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज गिवन बिलो। यहाँ आपको बहुत सारी रेडियस दी हुई है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। आपको डायामीटर फाइंड करनी है। क्या निकालनी है, डायामीटर, और क्या मिला हुआ आपको, रेडियस मिली हुई है। यानी रेडियस का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, सर्कल का हाफ पार्ट। अब आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 3 के ए में आपको 2 सेंटीमीटर की एक रेडियस मिली हुई है, यानी 2 सेंटीमीटर। आप 2 सेंटीमीटर तक इस कंपास को ओपन करेंगे, खोलेंगे, अकॉर्डिंग टू योर स्केल, अपने रूलर को यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ प्रकार की ये लाइन रख के इसको 2 सेंटीमीटर तक खोल देंगे, इतना। ये देखो 2 सेंटीमीटर खोल दिया मैंने। अब इसको मैं 2 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ बना सकती हूँ इजीली। ठीक है,
2 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये पॉइंट आ गया, इन्होंने बोला है कि ये 2 सेंटीमीटर की रेडियस है। इसको मैंने नाम कुछ भी दे दिया, ABCDOLM, कुछ भी नाम देते हैं इसको। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया O और इस कॉर्नर पॉइंट को दे दिया A, जहाँ ये टच करती है। और ये है आपकी 2 सेंटीमीटर R आपकी है 2 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है? आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये D फाइंड करनी है, D निकालनी है। आपको D नहीं पता, वेरी इजी फॉर्मूला। इफ़ यू हैव R, अगर आपके पास R गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो आप D कैसे निकालेंगे? D का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय R, यानी ये R हाफ होती है तो ये डबल हो जाती है, यानी 2 मल्टीप्लाई R। R क्या होता है? हाफ सर्कल। D क्या होता है? कंप्लीट सर्कल, यानी हाफ का डबल, हाफ है उसको डबल कर दीजिए, यानी आपका ये फॉर्मूला है D निकालने का। D हमें कैसे निकालनी है? 2 मल्टीप्लाई R, 2 मल्टीप्लाई, और R कितनी दी हुई है? R भी आपकी 2 सेंटीमीटर है, वेरी इजी। 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 2 है तो ये दोनों कितनी हो जाएगी? 2 + 2 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको अगर नेक्स्ट मान लीजिए, आपको फिर से एक बता देती हूँ। जस्ट सपोज मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपका ये सेंटर पॉइंट है और ये यहाँ तक कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। क्या? R आपकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करनी है? D फाइंड करनी है। इजी है ना? इफ़ वी हैव R = 7 सेंटीमीटर, D का फॉर्मूला होता है 2 × R। D = 2 × 7 = 14, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर, ये आपका आंसर है। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि D कैसे निकालते हैं। ठीक है, D निकालना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के पार्ट ऐसे ही करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिखाया गया है? फाइंड द रेडियस। आपको यहाँ फाइंड द डायामीटर करना था, अब अपोजिट करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायामीटर इज गिवन बिलो। आपको ये सब क्या दी हुई है? ये सब डायामीटर्स दी हुई हैं बहुत सारी। आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? पहले एक रफली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायामीटर। आपको D निकालनी है, डायामीटर। कैसे निकालेंगे बच्चे? बहुत इजी है। अभी मैंने आपको R निकालना बताया था, सॉरी, फाइंड द रेडियस। डायामीटर तो ऑलरेडी अभी हमने निकाली थी। ठीक है, डायामीटर तो हमने ऑलरेडी निकाली थी, D निकाला था ना हमने। अब हम लोग R फाइंड करेंगे। फाइंड द R, फाइंड द R। R कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, एक सर्कल बनाया, जैसे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में दिया गया है D आपको दी गई है, ये कंप्लीट सेंटर पॉइंट को टच करके गई है, ये आपकी D है। आपके पास D है, कितनी दी है आपको D? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, D आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो आपको R फाइंड करनी है। कैसे करोगे? इफ़ वी हैव D = 12 सेंटीमीटर, R कैसे निकालते हैं? R का फॉर्मूला है R = D/2, यानी D जो है, R जो है D का आधा होती है। R क्या होती है? D का हाफ होती है। कैसे निकालेंगे बेटा? D 12 है, R फाइंड करनी है। R = D आपका 12 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोग 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, मैं यही करके दिखा देती हूँ आपको डिवाइड। 2 6 जा 12, तो आपका आंसर क्या आया? 6 आंसर आया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आपका R आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि D का हाफ होती है R। D का हाफ क्या होती है? R होती है, रेडियस। ओके बेटा, अब आप इजीली निकाल लेना। क्वेश्चन 4th और 5th को, 4th और 3rd को कंप्लीट करना। हैव अ गुड डे बेटा, थैंक यू।